रेडियो सिटी 91.1 दिल्ली से मेरा नाम यूवी है एंड इट इज डॉक्टर्स डे। आई थिंक पूरे साल में एक ऐसा दिन जो हमें रियलाइज करवाता है दैट डॉक्टर्स सिर्फ फिल्मों में और डायलॉग्स में जब बोलते हैं ना हम कि भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर्स धरती पे, बट दिस वन डे इज समथिंग दैट शोज अस कि हमारा फैमिली डॉक्टर या जिन भी डॉक्टर के साथ हम टच में रहते हैं, आई थिंक उन्हें आज एक सुबह उठ के गुड मॉर्निंग की जगह एक टेक्स्ट मैसेज जस्ट लाइक हैप्पी डॉक्टर्स डे और थैंक यू डॉक्टर फॉर योर कंट्रीब्यूशन आज करना जरूर बनता है। तो एक ऐसा दिन खासकर जो पेंडेमिक ने हमें रियलाइज करवाया है दैट कितने इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स आज की दुनिया में और कितना कुछ डॉक्टर्स के शोल्डर्स पे डिपेंड करता है। प्रोमिनेंटली पिछले 1-1.5 साल में हम सब ने ये रियलाइज किया है, हम जियोग्राफिकली कहीं भी रहते हो। सो ऑन दिस डे आई थिंक आई हैव विद मी वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट डॉक्टर्स दैट वी हैव, डॉक्टर संजीव मेरे साथ है, डॉक्टर संजीव कपूर हु इज अ सीनियर कंसल्टेंट rheumatologist at the Indian Spinal Injury Center in Delhi. Sir, happy Doctors Day firstly and welcome to Radio City. Thank you very much, Radio City. I mean, it is really appreciate that you people are remembering us, and this is really a tough call at this moment of time. That is a difficult time. तो हमारे बारे में सोचना और समझना बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन या हमारी जो भी सोसाइटी को मांग है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। बट सच में डॉक्टर्स के लिए ये बहुत टफ टाइम है। सर मैं एक ऑफ द रिकॉर्ड्स बात पूछना चाहता हूँ, एकदम से जहन में आई, क्या एज डॉक्टर्स आर यू हैप्पी द वे पिछले 1-1.5 साल में लोगों ने जैसे आपको ट्रीट किया? क्योंकि मुझे लगता है दैट आई थिंक वी कुड हैव बीन मच मोर कंसंट्रेट टुवर्ड्स ऑल द डॉक्टर्स, बट क्या आप पर्सनली खुश हैं द वे वी हैव ट्रीटेड द डॉक्टर्स इन द मेडिकल? बिल्कुल ठीक है। हम वी आर हैप्पी एंड सैड आल्सो व्हिच इज लाइफ आल्सो एंड इट इज अ टफ टाइम। तो हमारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है। वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे साथ भी कुछ जस्टिफिकेशन हो सकता है जो कि मच बेटर हो सकता है अगर वो अप्रिशिएट करें कि किन सर्कमस्टांसेस में हम लोग काम कर रहे हैं। इन द सेंस कि जब हम वैक्सीनेट करने जाते हैं तो आपने भी देखा होगा और आपने चैनल पे चलाया भी था कि उस बच्ची जो डॉक्टर थी उसके ऊपर पत्थर मारने लगे या लोग कहने लगे क्यों आपसे हमारे पास आ रहे हैं। तो जो ये वैक्सीनेशन वगैरह का जो प्रोसेस है और जो हमारे वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा चल रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी उसके लिए इतना पैसा खर्च कर रही है, उसके ऊपर हेजिटेंसी होकर के हमारे पर डॉक्टर्स के ऊपर शुबा करके और अपना गलत फहमियों की वजह से हमारे को पर तोहमत लगाना है या उसके ऊपर पत्थर मारना बहुत जस्टिफाइड नहीं है। बट हमारी सोसाइटी है और हमें पता है कि हमारे को इस तरह से कई बार फेथ में समझना भी पड़ता है और हम ये भी जानते हैं कि यही लोग हमारे को अपने पलकों पर भी बिठाते हैं, हमें भगवान भी का रूप भी देते हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि हम भी भगवान नहीं है, इंसान ही है। और ये जो प्ररूप आया और ये जो प्रकोप है इसको हमारे लिए भी हैंडल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं और हम भी अपने बच्चों को छोड़ के अपने पेरेंट्स को छोड़ के और उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। तो हमारे पर भी खतरा पूरा पूरा बना है। और जैसा आप जानते होंगे अराउंड इस सेकेंड वेव में अराउंड 1000 लुमिनरीज जिनको कहते हैं लुमिनरी डॉक्टर्स और यंग डॉक्टर्स भी की भी डेथ हुई है। तो इन ए वे हमें ये सोचना, मतलब हमारी सोसाइटी को ये सोचना पड़ेगा या सोचना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स हैं और अपने लिए नहीं तो हमारे लिए भी नहीं सही पर अपने एल्डर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि ये वायरस आम वायरस नहीं है और इसके लिए हमारे को अपने पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो जरूर दिखाने पड़ेंगे, इमोशनली भी और फिजिकली भी और खुशी के टाइम पे भी और गम के टाइम के पर भी हमारे को अपने पर काम्पोज रहना पड़ेगा। ये मेरी सोच है। बट ऑन द होल यस, मैं तो आई फील कि वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर हाउ वी आर टैकलिंग इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। सो आई फील दैट आवर कम्युनिटी इज डूइंग a commendable job and for that I mean there are appreciation also and there are some unwilling things are also there, but that is life sir. I think that is a part of life, but ये interaction is a very good chance sir to know कि एक डॉक्टर का जो रूटीन होता है, जो जॉयज और चैलेंजेस दोनों मिलते हैं, कभी डे बहुत चैलेंजिंग होगा जब आप जाओगे, कभी खुशी मिलती है आपने किसी पेशेंट का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उसको आराम पहुंचा दिया। सो क्या है आपका डेली रूटीन, डेली डे टू डे प्रैक्टिस में क्या चैलेंजेस आते हैं, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? बिकॉज हर जॉब में मोनोटनी कभी ना कभी तो हिट कर जाती है। विद योर वाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर संजीव, इफ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू द रूटीन। मैं पिछले 25 साल से इस फील्ड में हूँ और मैं न्यूरोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली में। तो ईच डे इज अ वेरी ग्लोरियस डे टू अस
हमें बिकॉज हमारे प्रोफेशन में यही सबसे अच्छी ताकत है और सबसे अच्छी बात है कि कोई मोनोटोनस नहीं होने देता है। जैसे हमने जी। कहा, कभी हमें खुशी देता है, कभी हमें गम देता है, बट इट इज हम्म। नॉट मोनोटोनस। और जैसे जैसे हम देखते हैं, पढ़ते हैं सोसाइटी को, अपने लोगों को, तो हमें ये पता लगता है कि हर आदमी, हर बीमारी डिफरेंट है। हम्म। एक चीज को एक तरह से समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वो एक ही बात को कन्विंस नहीं होने पाता है, तो उसलिए ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए भी हमारे को अपना टाइम लगाना पड़ता है, उनको, पेशेंट को कंसील करना पड़ता है। बट मोर और राइट। लेस इट इज अ चैलेंजिंग इन द सेंस कि भाई आई रीच एट माय हॉस्पिटल एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। एडिंडल स्पैन सेंटर 1 घंटा राउंड लेता हूँ, 10 बजे ओपीडी शुरू करता हूँ, 5 बजे मेरी ओपीडी, 5-6 बजे ओपीडी खत्म होती है। फिर उसके बाद मेरा एक अपना सेंटर है, संजीवनी रेमेटोलॉजी सेंटर, वहां जाता हूँ, तो 6 से 10 बजे तक वहां पे रहता हूँ। तो उसके बाद देन आई रिटायर ऑफ। बट इट इज अ रियली वेरी we are very very satisfying job, in the sense that I mean, it is a this thing that patient gives us motivation. They राइट। appreciate also whenever I feel we have done a good job, the patient also appreciate it, and they say कि you are a part of my life. और वही सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जब वो थैंक करते हैं और कहते हैं कि हम रोज आपको सोचते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी रूटीन लाइफ को ठीक करा, और मैं वो चीज राइट। कर पा रहा हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाता था, या सोच भी नहीं पाता कि मैं कर सकता हूँ। तो ये शब्द जो है, ये बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए, कि कोई जी। अप्रिशिएट करे और हमारे को ये इतना कहे कि हाँ, हम भी एक पार्ट हैं, तो दैट मोटिवेट्स अस। जहाँ तक चैलेंज की बात है, चैलेंजिंग तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। वो इस चैलेंज के हिसाब से मैं रेप्टोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि रिलेटिवली न्यू ब्रांच है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि आर्थराइटिस क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास यही है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि आप अर्ली ट्रीटमेंट लें, सही जी। डायग्नोसिस बनाएं, जल्दी से जल्दी रुमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं जब आर्थराइटिस शुरू होती है। तो मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि आज की डेट में हमारे पास हर तरीके की दवाइयाँ बड़ी सस्ते दामों पे, वेस्टर्न वर्ल्ड से या यूरोपियन वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पे उपलब्ध हैं। तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट बिगर चैलेंज इज़ कि हमारे लोगों को ये नहीं पता है कि किस डॉक्टर के पास जाना है, कब जाना है, और वो दूसरे तरीके के चीज़ों में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो डाइवर्ट हो जाते हैं, और हमारे पास अमूमन 10 से 12 साल के बाद ही आने पाते हैं, जब उनको सही ट्रीटमेंट मिल पाता है, तब तक शायद चेंज हो जाता है। इसके लिए हम बहुत सारे इवेंट्स भी करते रहते हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, जिसके माध्यम से मैं सिर्फ पेशेंट से बात करता हूँ, पेशेंट को बताता हूँ कि भाई क्या सिम्पटम्स होने पे आपको रुमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बट इट इज़ अ जी। पार्ट ऑफ एजुकेशन। धीरे-धीरे एजुकेशन बढ़ रही है, पेशेंट्स को भी पता लग रहा है कि किन डॉक्टर्स को पहले दिखाना चाहिए, और अब नए-नए पेशेंट जो है, जो यंग पेशेंट्स हैं, वो हमारे पास जल्दी भी आ रहे हैं। बट एक वर्ड में अगर मैं कहूँ, तो एक चैलेंज हमारे पास यही है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट जो हम डिले कर जाते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो जी। कैंसर हो और चाहे वो रेमेटोलॉजी हो, पर थोड़ा-सा डिले होता है, जो कि शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं होता हो। बट अभी राइट। चीज़ें चेंज हो रही हैं फॉर बेटर, सो आई होप के लेटर ऑन वी विल डू वेल। डॉक्टर संजीव, मैंने जितने डॉक्टर से आज तक बात की है, उन्होंने कहा है जो भी बीमारी हो, जो भी फील्ड हो, कि टाइम इज वेरी क्रूशियल, जैसे अर्ली अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बेटर होता है। ऑल्सो हर डॉक्टर ने ये कहा है कि ज्यादातर चीजें जो है आजकल लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस्ड है ना। तो अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं, जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको अगर मैनेज करना है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया या बिहेवियरल चेंज हो गया, वो कितना इन्फ्लुएंस करता है ऐसे पेशेंट्स को टू मैनेज? बहुत बहुत ज्यादा। आपने ऑस्टियोपोरोसिस की बात कही, वो थोड़ी सी कम गंभीर बीमारी है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है। बट जी। जो प्रॉब्लम जो कि हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि जी। सबसे कॉमन गठिया है। हम्म। ऑस्टियोपोरोसिस तो फीमेल्स में होती है, जिसमें उनका कैल्शियम और उनकी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसमें रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है। तो हम्म। उसके लिए हमारे पास, और ऑस्टियोआर्थराइटिस वो बीमारी है जिसमें घुटनों में डिजेनरेशन होती है, और ये लगभग सभी को होती है, 60 साल जी। के ऊपर सभी को होती है। और ये जी। हम मानते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज ही है। लाइफस्टाइल राइट। कैसे कि हमारे में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, जैसा देख रहे हो कि बच्चों में भी आजकल ओबेसिटी हो रही है। तो वेट मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। हम खाने में घी, तेल, चीनी, चावल, आलू, नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे में ये घुटनों के विकार पैदा हो जाते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, हमारे यहाँ फैशन है कि हम लोग आलती पालती मार के बैठते हैं, उठ बैठते हैं, और घंटों तक खड़े रहते हैं। हम्म। हम्म।
जो सबसे ज्यादा सामने देखने को ये आती है कि हम घंटों तक खड़े रहते हैं और वो घंटों तक हमारी फीमेल्स खाना बनाती रहती हैं, जिसकी वजह से गैप कम होता चला जाता है और उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है और घुटने टेढ़े पड़ जाते हैं। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज करते रहें, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो तगड़ी हो जाए, वो स्ट्रेंथ सहने लायक हो जाए, तो घुटनों में कोई दिक्कत ना हो। तो आपने प्रायः देखा होगा कि लोगों को घुटने की दिक्कत 50 साल के बाद हर एक को हो जाती है, उठने बैठने में दिक्कत और चीजें हमारे को दिक्कत मैनेज नहीं हो जाती। जहां तक आपने ताल्लुक किया ऑस्टियोपोरोसिस का, उसके लिए मैं ये फीमेल्स को कहना चाहूंगा कि वो डिपेंड करता है कि उनका जो कैल्शियम पूल है, वो जो कैल्शियम पूल है वो अनफॉर्चुनेटली बनता तब है जब 12 से 40 साल की उम्र में, जब वो चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं। उस समय उनको ध्यान रखना चाहिए, अपने को कैल्शियम लेते रहना चाहिए, अपने में दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स और धूप लेनी चाहिए ताकि विटामिन डी और कैल्शियम की जरूरत ना पड़े। अगर वो पूर्ति हो जाती है और वो पूल बन जाता है 45 तक, तो उसके बाद जब मेनोपॉज के बाद उनका ड्रास्टिक फॉल होता है कैल्शियम और विटामिन डी का, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है। तो अगर उनका पूल हाई होगा तो फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस कम देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि अभी शायद फीमेल्स में भी सिगरेट स्मोकिंग बढ़ रही है, अल्कोहलिज्म बढ़ रहा है, तो वो भी चीजें बहुत ही घातक हैं बोन्स के लिए, स्पेशली स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से बचें, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग हो चाहे एक्टिव स्मोकिंग हो, वो ऑस्टियोपोरोसिस में आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग देती है। और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मॉर्निंग वॉक करते रहें, योगा करते रहें और मांसपेशियों को ताजा रखें और हरी सब्जियां खाएं। हम जितना अपनी अपनी फूड कोर्ट को कलर रखेंगे, यानी कि उनमें कलर लेके आएंगे, कैसे? बाय गिविंग, अपना सब्जियां खाएं, अपना पालक खाएं, अपना ये अपना फल फ्रूट्स खाएं जो कि येलोइश होते हैं या रेडिश होते हैं, जो कलर्ड हो, वो कलर चीजें बहुत फायदेमंद करती है। और व्हाइट चीजें वो ठीक नहीं रहती हैं, जैसे कि नमक हो गया, घी हो गया, जो व्हाइट है वो डिटोरेट करती हैं हमारे हेल्थ को। तो अगर हम खाने पीने में ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अपने वेट को आगे ना बढ़ने दें, तो बहुत संभव है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोक सकते हैं और वो इतना ना कर पाए कि हमारे को डिफॉर्मिटी की तरफ ले जाए, जहां हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता रिप्लेसमेंट के अलावा। तो उस स्टेज से हम बढ़ सकते हैं, फ्रैक्चर से बच सकते हैं। राइट, थैंक यू डॉक्टर संजीव। जाते जाते फॉर ऑल द पेशेंट्स जो व्यूअर्स अभी इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए क्या एक सोलम सा मैसेज होगा फ्रॉम यू? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि कोविड के टाइम में पहले तो मैं उन लोगों को नमन करना चाहता हूं, उनको सल्यूट करना चाहता हूं जिनकी इस कोरोना काल में डेथ हुई है। और खासतौर से हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, बहुत लीजेंडरी डॉक्टर्स हैं और यंग लड़के जो मैं जानता हूं जो कि कोरोना में काम कर रहे थे। और हमारे डॉक्टर्स ही क्यों, नर्सेज भी हैं उसमें, हमारे पुलिस वाले भी हैं, हमारे मिलिट्री वाले भी हैं और हमारे जो वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनमें भी मैं जानता हूं कितने लोगों को हमारे को विदा करना पड़ा अनटाइमली। तो मैं उनको तो जरूर एक बार सल्यूट करना चाहूंगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हमें इस वेरिएशन से बचना चाहिए। ये जो वायरस है ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और ये म्यूटेट कर रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे पास 100 केस आ गए या 200 केस आ जाए तो हम खुश हो जाएं, क्योंकि हमने दूसरी लहर में ये बात देखी कि हमारे पास जब कम हो गए थे तो हम लोग बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, हमने मास्क उतार दिए थे और अपने पार्टी शुरू कर दी थी या सोशल गैदरिंग शुरू कर दी थी। तो इस समय हम बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये डेल्टा वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है और कुछ सेकंड्स में ये इन्वेड कर रहा है और ये थोड़ा सा डेंजरस भी है। जैसा आपने देखा होगा कि इजराइल, जहां पर वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, दोनों जगहों पे लॉकडाउन लगे हैं। तो ये बताते हैं कि ये अभी हमारी युद्ध अभी जारी है, तो हमारे को उसमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। मेरे तो यही मैसेज है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए और मास गैदरिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यही मैं इस समय कहना चाहूंगा। ये आपके लिए भी अच्छा है और डॉक्टर्स के लिए तो अच्छा है ही। हम 2 साल से बड़े स्ट्रेस में जी रहे हैं। हमारे को जब पेशेंट देखते हैं तब भी खतरा है, जब पेशेंट नहीं देखते हैं तभी भी खतरा है। तो उस खतरे से अगर हमें निजात पानी है तो हमें कुछ टाइम के लिए हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। आज की डेट में तो मैं यही कहना चाहूँगा। फैंटास्टिक। सर, आपसे कोई पेशेंट की तरह मिले या बेशक पेशेंट की तरह ना मिले, बट हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स की कंट्रीब्यूशन अमेजिंग रही है। सो ऑन डॉक्टर्स डे, थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव, अपने टाइम के लिए और अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए। Thankful to Radio City that they are calling us and
giving our message, which is a heartfelt matter at this moment in time, and it is emotional also. Thank you. Thank you very much. All the energy, sir, and all the best, Dr. Sanjeev. Thank you. Thank you, Thank sir. you.